Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. भारतीय एथलेटिक्स इतिहास में एक और नाम दर्ज हुआ है और कॉमनवेल्थ गेम्स में करीब करीब 40 साल के बाद सिल्वर मेडल आया है लॉन्ग जंप में। और श्रीशंकर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये सिल्वर मेडल हासिल किया। श्रीशंकर, बहुत ही टफ कंपटीशन था मैं कहूँगा, क्योंकि इनिशियली आप ट्रेल कर रहे थे और फिफ्थ जंप आपको ये सिल्वर मेडल दिलाया। कैसा रहा ये आपका ये टूर्नामेंट? बहुत खुश हूँ सिल्वर मेडल से। और अभी कंपटीशन भी बहुत टफ था। जो गोल्ड मेडल आ गया वो भी 808 ही जंप किया। आज का कंडीशन, वेदर कंडीशन थोड़ा चैलेंजिंग रहा, बहुत ठंड भी था और विंड भी, टेल विंड का प्रॉब्लम भी था। तो ये वेदर कंडीशन से चैलेंज मतलब निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब 3 राउंड के बाद जब ठंड और भी ज़्यादा बढ़ रहा था और मेरा पहले जो 3 राउंड में रिदम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड में मैं बहुत अच्छा रिदम में था, बहुत अच्छा टेक ऑफ और अच्छा मतलब इवन टेक ऑफ बोर्ड के पीछे से भी 805 किया और बहुत अच्छा रिदम में था उस समय। और अभी फाइनल का, क्योंकि फाइनल का थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता है और इसी वजह से मेरा फर्स्ट जंप बहुत पीछे से लग गया और टेक्निक उतना अच्छा भी नहीं था और फर्स्ट 2 जंप्स भी बहुत टेक्निकली उतना अच्छा नहीं था। फोर्थ जंप एक अच्छा जंप था पर बहुत छोटे मार्जिन से फाउल हो गया और फिफ्थ जंप में एक अच्छा जंप मिल गया जो सिल्वर मेडल जीत गया। तो खुश हूँ सिल्वर मेडल से। अभी और मेहनत करना है और अगली बार ज़रूर गोल्ड जीतना है। अगली बार ज़रूर गोल्ड जीतना है। देश का झंडा है, हाथ में सिल्वर मेडल है। इसका आप ड्रीम कर रहे थे जब आपने इंडिया से जो है फ्लाइट पकड़ी थी। क्या ये ड्रीम था, आप वो ड्रीम आपको लगता है फुलफिल हुआ? मेरा एक तो ड्रीम रह गया है, क्योंकि मैं चाहता था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी एक मेडल जीत पाए। क्योंकि अगर मेरा बेस्ट किया होता तो ज़रूर कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो जीती जाते। और मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया उधर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और अब अभी मैं खुश हूँ कि देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल ला पाया हूँ। और कॉमनवेल्थ गेम्स आप सबको पता है, क्योंकि एथलेटिक्स उतना कॉम्पिटिटिव है और अभी देश के लिए मेडल एथलेटिक्स में जीतना, वो भी कॉमन एक गेम्स में जीतना, तो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरा देश के लिए, तो मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगा और बहुत खुश हूँ। अगर बात की जाए आपके शुरुआत की, आपके प्रोफेशनल करियर की, पापा से भी आपने कोचिंग ली, मम्मी भी आपकी एथलीट हैं, पूरा फैमिली जो है वो स्पोर्टिंग है, तो घर का माहौल कैसा रहता है? और जब आप लोग ऐसे डिनर टेबल पे बैठते हैं, क्या बात होती है? यही सब बात होती है, एथलेटिक्स की बात होती है या फिर आप कुछ और बात करते हैं? ज़्यादातर स्पोर्ट्स की ही बात होता है, क्योंकि जब भी कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो जाता है तो उसके बारे में डिस्कशन होता है। डिनर करते वक्त स्पोर्ट्स चैनल ही रखता है और पापा जब भी फ्री टाइम मिलता है स्पोर्ट्स ही देखते हैं, तो पूरे का पूरा स्पोर्ट्स ही है। मैं कभी अपने पापा को कोई दूसरी मूवीज़ वगैरह देखते कभी नहीं देखा हूँ। जब भी फ्री टाइम मिलता है, जब भी कहीं ट्रैवलिंग होता है तो नेट ऑन करता है और बास्केटबॉल देखता है, NBA देखता है और कभी कभी जंप्स देखता है, कभी कभी मेरा जंप देखता है। और सडनली नींद में रात में आके बोलते हैं तुमको ये करना है वो करना है। तो हर टाइम स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स होता है मेरे घर पे। और मम्मी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि वो भी एक एथलीट रहा था। सिर्फ मेरा मॉम डैड और सिस्टर ही नहीं, मेरा कजिन्स है जो मुझे लॉकडाउन की वजह से हमको ट्रेनिंग में बहुत प्रॉब्लम हो गया था 2 साल पहले, और हमने अपने एक पर्सनल जिम सेट किया मेरे कजिन के घर में। मेरा कजिन्स पूरा मुझे सपोर्ट किया है, मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स बन के। मेरा फैमिली तो बड़ा फैमिली है, सभी फैमिली मेम्बर्स मेरे को इतना सपोर्ट दिया है कि सभी मेरे फैमिली मेरी कामयाबी को वेट कर रहे थे। मेरा पूरा परिवार, मेरा फुल फैमिली मेरे साथ दे रहे थे एक अच्छे मेडल लाने के लिए। और मैं खुश हूँ कि उनके लिए और देश के लिए अपने अच्छे परफॉर्मेंस दे के मेडल ला पाया हूँ। आखिरी कुछ सवाल श्रीशंकर, 2018 की अगर बात की जाए, आपको ऑपरेशन की वजह से आप वहाँ पर जाकर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, अप्स एंड डाउन्स थोड़े से रहे, टोक्यो में भी आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रही थी। आपने कैसे अपने आप को जो है ना, अपना काम जो है वो रखा, अपने आप को मोटिवेट करते रहे आप? क्योंकि एक एथलीट की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है मोटिवेशन। वो कैसे आपने मेंटेन? आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ टाइम हमारे एथलीट एक बार मेडल नहीं जीते तो 2 बार मेडल नहीं जीते तो बहुत दुख होता है और बहुत डीमोटिवेटेड और डिमोरलाइज होते हैं। पर हमारे एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो ज़रूर होता है। और ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हम वो अप्स एंड डाउन्स को मतलब चैलेंज करके, अप्स एंड डाउन्स को ओवरकम करके देश के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होता है, हमको पेशेंट रहना है और जो हम कर रहे हैं हमारे प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है, और वो तभी हमको रिजल्ट मिलेगा। एक साथ मतलब पहले टाइम पे कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप या कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे ही मेडल नहीं जीते। दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम, बिकॉज एथलेटिक्स इज सच अ टफ इवेंट नाउ।
और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम पेशेंस रखना है और प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यू करके कहीं ना कहीं मेडल पे हम ज़रूर आ ही जाता है। नीरज के गोल्ड मेडल ने देश में एथलेटिक्स का आपको लगता है चेहरा कंप्लीटली बदल दिया है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एथलेटिक्स में, अभी कल तेजस्विन का ब्रॉन्ज मेडल आया, आज मेरा सिल्वर मेडल आया, और कल परसों बहुत सारे इवेंट्स भी रहे। ट्रिपल जंप में भी हमको 3 मेडल का भी होप है, जैवलिन में भी 2 मेडल का होप है। अनु दीदी और शिल्पा दीदी भी अच्छी कर रहे हैं जैवलिन में, तो बहुत बड़ा होप है हमारी लिए एथलेटिक्स में। अभी हमारे जूनियर्स जो कोलंबिया गए वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में, वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमारे सिल्वर जीत गया रिले में। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एथलेटिक्स का चेहरा ही ऐसी बदल गया नीरज भाई के वो गोल्ड से, कि हमको भी लगने लगा है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं ग्लोबल स्टेज में। अभी पहले जो एथलीट्स थे, तो जब भी मेरे पापा मुझसे बोल रहे थे तो वो बताते कि हमारे टाइम में जब स्पोर्ट्स करते थे, हमको ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप का होप ही नहीं था, हमको सिर्फ साफ गेम्स और एशियन गेम्स खेलना है। बट तुम लोग अभी जो मोटिवेशन ले रहे हो, क्योंकि अभी जो एथलीट्स उदास हो रहे हैं क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीत पाए, क्योंकि अविनाश भैया के रेस के बाद जो ओरेगन में मैं भैया से बात कर रहा था, तो अविनाश भाई इतना दुख थे क्योंकि वो अपने देश के लिए मेडल नहीं जीत पाए। तो सिर्फ परफॉर्म करके वापस आने से हम ये बात से दुखी है कि हमको मेडल मिस हो गया। तो इंडियन एथलेटिक्स अभी बहुत बढ़ गया है, और आशा करता हूँ कि अगर अभी 2-3 साल में और भी बेटर हो जाए, और पेरिस में बहुत मेडल टैली बहुत अच्छा रहे। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।